चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था, सही है, जिसमें हमने कहाँ तक इफ और एल्स इफ और लास्ट में हमारे पास कंडीशन आती है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास कंडीशन आती है एल्स की। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 12। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन बना सकते हैं। लाइक जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में क्या चेक किया था कि अगर नाम ये हो तो कंडीशन रन हो। अगर हम आज हम क्या करेंगे, अगर हम कर देंगे कि नाम हो उस नाम के इक्वल, और अगर एक और कंडीशन हम ऐड करवाना चाहें कि उसकी एज 18 से अबव हो या 18 से कम हो, तो इस तरह से भी हम एक और कंडीशन बना सकते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर नाम यूजर नेम वाला हमने चेक किया था कि अगर दिलीप है, या फिर हम ऐड कर सकते हैं अमर है, तो भी कंडीशन हम रन करा सकते हैं। लाइक दोनों कंडीशन ट्रू हो हमारे पास, तो हमारे पास वो रन हो। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो, तो भी हम रन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल बना लेते हैं तो ताकि सही से समझ में आ जाए। सही है, लास्ट लास्ट वाला हम देखते हैं, रन कर लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास नंबर पूछ रहा था, और ये हमारी क्लास हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 4। सही है, और सही है। और हमारे पास क्या था, अच्छा अच्छा, नाम अगर दिलीप के बराबर हो या अमर के बराबर हो, तो ये दिलीप, कांग्रेचुलेशंस। अमर, राइट पर्सन। अच्छा, कोई और नाम लिखते हैं तो हम वो बोल देगा कि ये रॉन्ग पर्सन है, सही है। वो आज हम देखते हैं एक और, इसमें प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं कि वार एज इक्वल टू कर देते हैं हम प्रॉम्प्ट। इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं एंटर योर एज, सही है। यहाँ पे अब हमें एज भी मिल जाएगी, और हम क्या करते हैं, सिर्फ दो ही कंडीशन, नाम दिलीप हो और एज, सही है। तो अब दो आएंगे हमारे पास, एक दिलीप, और इसमें हम कर देते हैं। अच्छा, ये कांग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन पे काम अभी तक नहीं किया। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक आता है आर का, और दूसरा हमारे पास ऑपरेटर आता है एंड का। सही है, एंड में हमारे पास क्या होगा, और में हमारे पास क्या होगा, वन कंडीशन, हम कंडीशन बना दें आर के साथ, उनमें से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी, सही है। और उसके अलावा हमारे पास आता है एंड का ऑपरेटर, सही है। उसमें क्या होगा हमारे पास, ऑल कंडीशन कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, सही है। तो ये इफ में हमारे पास किस तरह से, अगर दिलीप होगा तो इसमें ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू होगा तो ये हमारी कंडीशन होगी। अगर यूजर नेम दिलीप के बराबर नहीं होगा तो हमारे पास फॉल्स होगा, फॉल्स में हमारे पास एल्स की कंडीशन होगी, सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम पहले ऑपरेटर लगा देते हैं, पहले एंड वाला ऑपरेटर, एंड एंड, और हम कर देते हैं एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अच्छा, अब हम रन करते हैं, नेम तो मैंने दिलीप दे दिया इसको, सही है, और एज हम कर देते हैं 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग पर्सन। एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दिलीप और 20, तो हमारे पास आ गया कांग्रेचुलेशन। एंड में हमारे पास, एंड में हमारे पास क्या होगा,
जरूरी है कि ऑल कंडीशंस, जो जितनी भी हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, अगर इसमें लेस देन, ग्रेटर देन या कुछ भी, कोई भी कंडीशन है, ये एक किस्म की कंडीशन हो गई कि नेम दिलीप के बराबर है, ये एक कंडीशन है। और ये दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, एज 18 से अब हो, सी। तो ये दो कंडीशन हो गई हमारे पास, ये दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास वो वो इसकी कंडीशन रन होगी, सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आर की कंडीशन थी, सही है। आर की कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, सही है। मैं दे देता हूँ नाम, कुछ भी दे देता हूँ एक्स वाई जेड, और एज में कर देता हूँ 20। तो हमारे पास क्या आ गया, कांग्रेचुलेशन, क्या एक कंडीशन हमारे पास जो एज वाली थी वो ट्रू हो गई, और जो दिलीप वाली थी वो तो रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पे और में सिर्फ हमें एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई भी, सही है। अच्छा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, लाइक दिलीप, और एज में दे देता हूँ 12। तो ये भी हमारे पास रन होगा, सही है। अच्छा, ये समझ में आ गया एंड और आर, सही है। तो ये हमारे पास टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन थी, इसमें हमारे पास सेट सेट मतलब एक या दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हम एक साथ टेस्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड। नेस्टेड में क्या होता है, जिस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी उसी तरह से नेस्टेड कंडीशंस भी होते हैं, एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं, सही है। लाइक अगर हम, हमारे पास इफ की कंडीशन है, हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कंडीशन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नेस्टेड कंडीशन बनाते हैं। उसके अंदर हम कहते हैं अगर दिलीप हो और पहली कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास चेक करें कि एज 18 से अबव है, तो हमारे पास अलर्ट हो जाए अबव 18, और अदरवाइज हमारे पास, अदरवाइज हमारे पास अबव अबव 18 और below 18। ये तो एक कंडीशन बन गई मैम, और उसके अंदर ये हमने एक नेस्टेड कंडीशन बना दी है, सही है। अब हम करते हैं, नाम दे देते हैं, रॉन्ग नाम देते हैं, और फिर एज पूछेगा, एज में हम कुछ भी दे देते हैं, तो हमारे पास रॉन्ग पर्सन आ गया, सही है। अगर हम इसी तरह से रन करें दिलीप, और एज हम कर दें 15, तो हमारे पास क्या आ गया, बिलो 18। अगर हम इस तरह से दिलीप और एज कर दें 20, तो हमारे पास आ गए अबव 18। तो ये हमारे पास ही नेस्टेड कंडीशंस। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15, एरेज। तो ये एरे क्या है, एरे एक डेटा टाइप है, जिस तरह से वेरिएबल हमारे पास होता था इसी तरह से एरे भी एक डेटा टाइप है, लेकिन एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सेव करवा सकते हैं, और वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू सेव करा सकते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर, इस तरह से एक वैल्यू, अगर एरे है हमारे पास तो एरे में हम मल्टीपल वैल्यू सेव करवा सकते हैं। लाइक बहुत से नाम है हमारे पास, तो हम बहुत से नाम सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एरे बना दें और उसका नाम रख देते हैं हम स्टूडेंट नेम्स, और इसके अंदर हम एरे में हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हम इस तरह से सेव करा सकते हैं। एक हमने नाम लिखा कोई भी, चलिए अमर, जय,
तो ये अब तीनों वैल्यू इसमें सेव हो गई है हमारे पास, सही है। और इनको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, तो एरे हमारे पास जो एरे है वो काम करती है इंडेक्स पे, सही है। तो सबसे पहले जो इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से, सही है। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, सही है। और इसकी ये पोजीशन भी इंडेक्स के मुताबिक होगी। अगर हमारे पास 0 इंडेक्स है तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद 1 है तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आएगी, अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास ये थर्ड नाम आएगा, सही है। अगर हम इसको कंसोल करवाना चाहें, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स नेम, और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स बताएंगे, जो नाम हमें चाहिए उसका इंडेक्स बताएंगे। अगर हम 1 लगा देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल में हमारे पास क्या आ गया, हमारा। इसके अलावा अगर हम उस पर लगा देते हैं 0 तो दिलीप आ गया हमारे पास। अगर 2 लगा देते हैं तो ये आ गया। अगर 3 लगा देते हैं तो अनडिफाइंड आएगा कि 3 पे कोई वैल्यू सेव ही नहीं है। तो एरे को हम देखते हैं आगे इसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन लोगों ने अलर्ट में यूज की वैल्यू, उसी तरह से हमने कंसोल में वैल्यू यूज की है, तो इतना खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट आइटम ऑलवेज हैज ए इंडेक्स ऑफ 0। जो पहला आइटम हमारे पास होता है एरे के अंदर, उसकी इंडेक्स क्या होती है, 0 होती है, 1 नहीं होती है। दिस मींस दैट if the last atom in the list has an index of 9, there are 10 atoms in the list, सही है। अगर हमारे पास इंडेक्स, जो लास्ट एटम है उसका इंडेक्स 9 है तो उसमें कितने एटम होंगे, 10 होंगे। जिस तरह से हमारे पास इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इस तरह से अगर हम चाहें तो पूरे एरे को भी हम कंसोल करा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एरेज एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अच्छा, एरे में हम किस तरह से वैल्यू ऐड करा सकते हैं, आइटम ऐड करा सकते हैं, और किस तरह से हम रिमूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड हम यूज करते हैं जिसका नाम है पोप। ये एक तरह से इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही फंक्शन क्रिएट होता है। जिस तरह से अलर्ट हमारे पास क्रिएट है, तो इसी तरह से पॉप का फंक्शन भी हमारे पास ऑलरेडी होता है। जिससे हम क्या करते हैं, यूजिंग कीवर्ड पॉप यू कैन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अच्छा, ये कंसोल में किस तरह से आया, ये भी क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, सही है। तो कंसोल में हमारे पास क्या होता है, ये एरे है हमने बनाया है, ये तीनों जो वैल्यूज हैं एरे में हमारे पास सेव हो गई है। हम इस तरह से जितने भी नेम ऐड करवाएंगे वो हमारे पास एरे में सेव हो जाएंगी, और हम पूरे एरे को हम कंसोल करवा सकते हैं, सही है। इस तरह जैसे हम कंसोल डॉट लॉग में उस एरे का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कंसोल हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी पूरा एरे हमारे पास कंसोल हो जाएगा, सही है। और ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर है। ये 0 पे दिलीप है, 0 इंडेक्स पे, 1 पे अमार है, 2 पे जय है। तो इस तरह से हम, हमारे पास इंडेक्स भी आ गई है, और इसने बता दिया कि लेंथ एरे की कितनी है, 4 है। 3 इंडेक्स लास्ट, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 4, सही है।
अच्छा, सपोज यू हैव एनी एरे पेट्स whose elements are dog, cat and bird. The following code deletes the last atom bird, leaving a two element array. अच्छा, अगर हमें सिर्फ लास्ट एटम अगर रिमूव करवाना हो तो हम किस तरह से करवा सकते हैं? एरे का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम डॉट पॉप, सही है। और अब इसको हम कंसोल कराते हैं रिमूव के बाद, सही है। तो हमारे पास पहले जो हमने एरे को कंसोल करवाया है उसमें कितने एटम्स हैं? 4। और अब हमारे पास जो पॉप, जो लास्ट एटम हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो कंसोल आया है लाइन नंबर 7 पे, वो हमारे पास 3 वैल्यूज आई है, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है, हमने पॉप के जरिए उस वैल्यू को रिमूव करवा दिया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और मेथड आता है, या कीवर्ड हम कह सकते हैं, वो आता है हमारे पास पुश का। पुश से हमारे पास क्या होगा, हम उसमें वैल्यू कोई भी ऐड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स डॉट पुश, और उसके अंदर हम लिख देते हैं जॉन डेविड, सही है। और अब हम करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट्स में, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 एटम्स हैं, उसके बाद हमने पॉप करवाया तो हमारे पास एक एटम रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हमने पुश करवाया है 2 एटम, सही है। तो आप देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 4 एटम्स आ गए एरे में, उसके बाद हमारे पास एक एटम रिमूव हो गया, उसके बाद हमने पुश के जरिए जॉन और डेविड को हमने उसके अंदर ऐड करवा दिया, सही है। वेरी सिंपल। पुश हमारे पास, पुश में जिस तरह से पॉप में हमारे पास लास्ट वैल्यू रिमूव होती है, इसी तरह से पुश में हम लास्ट में अगर कोई हमें वैल्यू ऐड करवानी हो तो हम वहां से ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है एरे रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। किस तरह से हम उसमें से एटम ऐड करवा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, और उससे हम किस तरह से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शिफ्ट। यूज द शिफ्ट मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन एरे, सही है। तो हम पॉप को कर देते हैं शिफ्ट। अब देखते हैं, अब हमारे पास दिलीप जो कि रिमूव हो गया है। शिफ्ट में हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो भी होगा एटम और फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, सही है। और देखते हैं आगे। टू ऐड वन आर मोर एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ एन एरे। अच्छा, पॉप और पुश एक तरह से शिफ्ट और अनशिफ्ट के अपोजिट है। मतलब पॉप में हमारे पास लास्ट में एलिमेंट रिमूव होता है, तो शिफ्ट में हमारे पास फर्स्ट में एलिमेंट रिमूव होता है। और पुश में हमारे पास लास्ट में एलिमेंट ऐड होते हैं, तो अनशिफ्ट में हमारे पास बिगिनिंग में या शुरुआत में हमारे पास एलिमेंट ऐड होते हैं, सही है। अब हम उसको कर देते हैं अनशिफ्ट। तो ये जॉन और डेविड हमारे पास बिगनिंग में आ गए हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लाइस, कि किस तरह से हम एटम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Use the splice method to insert one or more elements anywhere in an array while optionally removing one or more elements that come after it. अच्छा, शिफ्ट स्प्लाइस की मदद से हम एरे में जिस तरह से शिफ्ट और अनशिफ्ट और पुश में हम लास्ट या बिगिनिंग में सिर्फ एटम ऐड करवा सकते थे, उसी तरह से स्प्लाइस में हम
एरे में किसी भी पोजीशन पे हम एटम ऐड करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर किसी एटम को हमें रिमूव करके उसकी जगह पे कोई एटम अगर हमें ऐड करवाना हो तो वो भी हम स्प्लाइस की मदद से ऐड करवा सकते हैं। सही है। सपोज यू हैव एन एरे विथ द एलिमेंट्स डॉग, कैट। अच्छा, ये हम खुद एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। सही है। बाकी हम सब चीजें रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास 4 नाम है। सही है। तो अगर हम कर देते हैं स्प्लाइस। सही है। स्टूडेंट्स नेम डॉट स्प्लाइस। सही है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि हमें एरे में किस जगह पे अगर हमें एलिमेंट ऐड करवाने हैं, नाम ऐड करवाने हैं, हम लिख देते हैं 2। और उसके बाद अच्छा, पहले हम देखते हैं किस तरह से हम रिमूव करा सकते हैं। सही है। मैंने लिख दिया 2 और उसके बाद लिख दिया 1। कंसोल कराते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें से तो इसमें हम यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं, और हमारे पास जो सेकंड जो हमने 1 लिखा है कि यहाँ से कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। सही है। तो 2 पे हमारे पास ये हमारे पास आ गया एलिमेंट 1, ये 2, और 2 के बाद हमारे पास एक हमने एटम कहा था कि रिमूव कर दें। अगर इसकी जगह पे हम कर देते हैं तो हमारे पास 2 एटम रिमूव हो गए। अगर हम इसको कर दें 0 तो फर्स्ट वाले हमारे पास 2 एटम रिमूव हो गए। सही है। 1 लिखते हैं तो हमारे पास 1 पे कौन सा था, 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे हमारे पास अमार था, तो वो हमारे पास रिमूव हो गया। अगर अब हमें यहाँ पे अगर एटम ऐड करवाने हो तो किस तरह से करवा सकते हैं। हम कहते हैं अमार रिमूव कर दो, सिर्फ एक अमार, और अमार की जगह पे आप ऐड कर दें। सही है, डेबिट हमारे पास, तो अमार की जगह पे हमने डेबिट ऐड करवा दिया। अच्छा, जॉन को भी ऐड करवा सकते हैं। तो हमारे पास जॉन भी ऐड हो गया। हम कहते हैं अमार और जय की जगह पे डेविड और जॉन को ऐड कराएं, तो हमारे पास क्या कहें, हम कहेंगे 2 एटम रिमूव कर दो। तो हमारे पास अमार और जय की जगह पे डेविड और जॉन आ गए। सही है। तो अब रेक्स करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा स्प्लाइस में हमारे पास, सही है, ये हमने एटम ऐड और रिप्लेस, सही है, रिप्लेस भी करवा सकते हैं और सिर्फ रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 17 मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18 जो कि है फार लूप्स। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।